जी, आज जो पेपर पढ़ना है वो पीपीएससी इंस्पेक्टर का है 2020 में, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में पंजाब। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट MS पावर पॉइंट व्यू। MS पावर पॉइंट में कौन सा व्यू नहीं होता? देखें, स्लाइड व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू भी होता है, ओरिएंटेशन व्यू भी होता है। जो प्रेजेंटेशन व्यू होता है ये नहीं होता, क्योंकि बेसिकली स्लाइड को ही प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो प्रेजेंटेशन व्यू जो है MS पावर पॉइंट में नहीं होता। डी इज़ द राइट ऑप्शन। बहुत से लोग प्रेजेंटेशन व्यू को छोड़ के ओरिएंटेशन व्यू लगा कर आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रूथलेस। रूथलेस बेरहम, संगदिल, इसका एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है, तो कंपैशनेट आएगा। कंपैशनेट मीन्स रहीम, रहमदिल। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, डाइट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ। डाइट एक पार्लियामेंट है, किस कंट्री की पार्लियामेंट है? जापान की। बी ऑप्शन आएगा। अब देखें, ए ऑप्शन मलेशिया है, मलेशिया का कैपिटल कोलालमपुर है। बी जापान है, जापान का कैपिटल टोक्यो है। सी इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है। डी थाईलैंड है, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है। विच डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने उस काम को तेज़ी से कराया था? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 7 मार्च 1949 को पेश हुई थी, प्रेजेंटेड हुई थी, और 12 मार्च 1949 को उसे अडॉप्ट कर लिया था या पास कर लिया था, जो कि लियाकत अली ख़ान ने पेश की थी, जिसमें ये था कि हर शहरी, हर मुसलमान को उसके हकूक़ दिए जाएं, अदल व इंसाफ से काम लिया जाना चाहिए, ये जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको उनके हकूक़ दिए जाने चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, इसने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी हेल्प की थी। नेक्स्ट है, इमाम मालिक डाइड इन। इमाम मालिक 179 AH मीन्स हिजरी। इमाम मालिक की डेथ हुई थी 179 हिजरी में, जो कि 795 ईस्वी बनते हैं। 795 ईस्वी में आपकी डेथ हुई थी मदीना में, और आप जो है पैदा हुए थे 711 ईस्वी को, 93 हिजरी को। 711 ईस्वी बनते हैं और 93 हिजरी बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। इनमें से कौन सी चीज़ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है? वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स बीमारियों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करते हैं, जबकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, बी ऑप्शन, ये हमारे खून के ज़रात होते हैं, खून पैदा करते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका ड्यूरेशन 1 to 3 डेज़ होता है, इसे इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। और जो रेड ब्लड सेल्स है इसका ड्यूरेशन 120 डेज़ होते हैं, जो कि बोन मैरो में होते हैं। ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन, सर थॉमस रॉय एंड कैप्टन हॉकिंग विजिटिंग मुगल कोर्ट टू सिक्योर कमर्शियल प्रिविलेज। जहांगीर जो कि मुग़ल बादशाह था, उसके दौर में सर थॉमस रॉय और कैप्टन हॉकिंग, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत ही अहम रुकन थे, उन्होंने मुग़ल कोर्ट विज़िट किया था। किस लिए किया था? कमर्शियल प्रिविलेज के लिए, कि हज का तिजारती रास्ता जो है वो टर्न करते हैं, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ टॉर्क। टॉर्क कहते हैं मरोड़ीदार हार या बल खाता हुआ हार, मुड़ा हुआ हार। तो इसका सिनोनिम या फिर इसका मेन एक्यूरेट बनेगा फोर्स दैट टेंड्स टू कॉज रोटेशन। डी ऑप्शन। नेम द प्रॉफिट हु वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कंटेम्प्रेरी बेसिकली होता है हम उम्र, एक ही
उम्र में एक ही जनरेशन में पैदा होना, इसको कंटेम्प्रेरी कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कंटेम्प्रेरी थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के, मतलब मीन्स उसी दौर के। कंटेम्प्रेरी उसी दौर, मतलब जिस दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे उसी दौर में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। तो ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। Who was the first civilian chief martial law administrator in Pakistan? पाकिस्तान में पहला सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? देखिए, मार्शल लॉ वैसे तो पहला लगा था 7 अक्टूबर 1958 को, जो कि अयूब खान ने लगाया था। वो किसने लगाया था? आर्मी ने लगाया था, तो वो सिविलियन नहीं था। 7 अक्टूबर 1958 को लगा था, 27 अक्टूबर को उसने हटा दिया था और ख़ुद मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया था अयूब खान। दूसरा आपको पता है मार्शल लॉ लगा था, वो भी आर्मी ने लगाया था 5 जुलाई 1977 को, जो कि ज़ियाउल हक ने लगाया था। अगले साल हटाया 1978 में, फिर मुल्क का प्रेसिडेंट बना रहा, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए बना रहा। फिर इससे पहले सिविलियन मार्शल लॉ लगाया था 20 दिसंबर 1971 में, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था। इसको सिविलियन चीफ मार्शल लॉ कहते हैं, क्योंकि 1971 की जो वार हुई थी उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हो गया था और मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। उस वक्त यहिया खान डील कर रहे थे, तो यहिया खान को 20 दिसंबर 1971 को हटाया गया था ज़बरदस्ती, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए थे 20 दिसंबर 1971 को। इन्होंने फिर चीफ मार्शल लॉ लगाया था। इसे सिविलियन चीफ मार्शल लॉ कहते हैं, क्योंकि ये सिविलियन थे, ये कोई आर्मी में नहीं थे। ड्यूरिंग द माइग्रेशन फ्राम मक्का टू मदीना, द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु टुक शेल्टर इन द केव ऑफ थौर। इसे गार सौर भी कहते हैं। जब 622 ईस्वी को आप सल्लम और आपके साथ थे हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये क्वेश्चन भी आता है, तो आप दोनों ने 622 ईस्वी को हिजरत की थी मक्का से मदीना की तरफ, और रास्ते में शेल्टर पनाह ली थी 3 दिन के लिए गार सौर में। तो ये 3 डेज़ भी आता है, ये भी लिख लें। व्हाट इज़ द पाकिस्तान बिगेस्ट एक्सपोर्ट? पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट क्या है? टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स वगैरह, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, जिसके थ्रू पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहा होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको पाकिस्तान भेजता है और इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करता है। हु वाज द पेनल्टीमेट वासराय ऑफ इंडिया? पेनल्टीमेट कहते हैं सेकंड लास्ट। आपको मीनिंग आना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सेकंड लास्ट कौन था। लॉर्ड वेवल था सेकंड लास्ट, पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट, तो लॉर्ड वेवल था, सी ऑप्शन आता है। अब लास्ट कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि सिर्फ 6 महीने के लिए आया था। मार्च में आया था, अगस्त में ख़त्म हो गया था, क्योंकि अगस्त में तो आज़ाद हो गया पाकिस्तान और इंडिया। उससे पहले जो था वो लॉर्ड वेवल था, जो कि 1943 से लेकर 1947 तक रहा। और ए ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का टेन्योर 1926 से लेकर 1931 तक था। बी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन है, जो कि 1899 से लेकर 1905 तक था। In MS Word 2016, to extend a selection to one line up, press key from keyboard. अगर हम एक लाइन अप करना चाहते हैं, मींस कोई किसी भी पैराग्राफ में है, तो एक लाइन अगर हमने अप करनी है और उसमें कुछ लिखना है, तो शिफ्ट प्लस अप एरो इसकी राइट की होती है, जिसके थ्रू वो लाइन जो है अप हो जाती है। नेक्स्ट है 16। Banaras Institute was first practical step taken against Urdu. बनारस इंस्टीट्यूट जो था, ये पहला प्रैक्टिकल स्टेप था जिसे ख़िलाफ़ लिया गया था उर्दू के ख़िलाफ़। देखें, उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था बेसिकली 1867 में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उर्दू हिंदी तनाज़ा, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? बनारस में हुई थी। इस वजह से बनारस
का जो इंस्टीट्यूट था, इसको हिंदुओं ने बहुत नेगेटिव लिया और इसके ख़िलाफ़ जो है इसको बंद करना शुरू किया, इसके ख़िलाफ़ वो मुहिम्मात चलाना शुरू हुए। 1867 को उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था, जिसमें हिंदुओं ने कहा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ऑफिसेज़ में वो हिंदी बोलनी चाहिए, जबकि मुसलमानों की ये डिमांड थी कि नहीं, हिंदी तो हमें नहीं आती, आप उर्दू रख लें, उर्दू आप भी बोल लेते हैं, हम भी बोल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं की हठधर्मी सामने आई और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो सब ने कहा कि हिंदू जो है ये कभी भी मुसलमानों का फ़ायदा नहीं सोच सकते, हर दफ़ा ये डसने के लिए बैठे हैं और नुकसान ही पहुँचाएँगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? होम पेज ही होता है। जब भी हम वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं होम पेज ही आता है। ये तो बहुत ही आसान है, सी ऑप्शन। नाइनटीन है, द मैसिव फ्लड्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त कवर्ड 1/5 ऑफ लैंड ऑफ पाकिस्तान। 1/5 सी ऑप्शन आता है। जो कि मैसिव फ्लड आया था जुलाई और अगस्त में आसिफ अली जरदारी के दौर में 2010 में, जिसने 1/5 लैंड को कवर्ड कर लिया था। ये हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान इस साइड पे आया था। तो ये बहुत बड़ा फ्लड था 2010 में। आसिफ अली जरदारी का टेन्योर था, अपर साइड नॉर्दर्न साइड में आया था। 20 है, नेगोनो कराबाग रीजन इज़ रिकग्नाइज एज द पार्ट ऑफ अज़रबैजान। सी ऑप्शन। नेगोनो करनबाग एक रीजन है बेसिकली जो कि अज़रबैजान का हिस्सा है, जिस पे इससे पहले अर्मीनिया ने कब्ज़ा किया हुआ था। अर्मीनिया इसके साथ ये कंट्री है। तो फिर अज़रबैजान ने रिसेंटली 2021 में इसके साथ जंग लड़ी थी और फिर वो अपना हिस्सा अब वापस इसने ले लिया है, जिसका नाम नेगोनो कराबाग था। जंग लड़ी है इसने 2021 में और फिर अब जो है ये अज़रबैजान के कंट्रोल में ही है। जॉर्जिया का कैपिटल तिबिलिसी है। तुर्की का कैपिटल अंकारा, अज़रबैजान का बाकू और ईरान का कैपिटल तेहरान। 21 है, माउंट मैकिनले ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ करंटली नेम्ड एज डिनेली पीक। माउंट मैकिनले जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, इसे क्या कहते हैं? डेनाली पीक भी कहते हैं। ये बेसिकली अलास्का रियासत है अमेरिका की, यूएसए की, वहाँ पे है ये माउंट मैकिनले, जिसे डेनाली पीक भी कहते हैं। और माउंट मैकिनले पूछ सकता है कहाँ पे है? अलास्का में, यूएसए में। वहाँ पे डेनाली नेशनल पार्क भी है। स्कोटोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एडिंग द ब्लाइंड टू राइट। ये जो अंधे हैं, ये स्कोटोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि ये जो पीपल हैं जो देख नहीं सकते, उनके लिखने का ये आला है स्कोटोग्राफ। अब इसी तरह बैरोमीटर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। मोनोमीटर होता है गैसेस प्रेशर के लिए। हाइड्रोमीटर होता है लिक्विड के लिए। हाइग्रोमीटर होता है ह्यूमिडिटी इन लिक्विड। लैक्टोमीटर होता है प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए। ए मीटर होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। रिक्टर स्केल होता है अर्थक्वेक के लिए। या फिर सिस्मोग्राफ या फिर रिक्टर स्केल is an instrument that is used to measure the earthquake. How many different documents you can open at one time? कितने डॉक्यूमेंट्स आप एक दफ़ा ओपन कर सकते हैं एक ही टैब पे? आप जितने भी कर सकें, ये उसकी मेमोरी पे होल्ड करता है। तो सी ऑप्शन आता है, एज मैनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। 24 है, हयात जावेद वाज रिटन बाय अल्ताफ़ हुसैन हाली। हयात जावेद एक बुक है जो कि लिखी थी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, और ये लिखी किसके पे गई थी ये भी आता है, सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ पे लिखी थी, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद अहमद ख़ान के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा था अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, हयात जावेद ने।
इसके अलावा आब हयात बहुत ही फेमस बुक है जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी, आब हयात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट द मेंबर ऑफ ओपेक? ओपेक मीन्स ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो इसका हिस्सा नहीं है? अंगोला भी है, गैबन भी है, अल्जीरिया भी है, मलेशिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ओपेक। ओपेक मीन्स ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इंटरनेशनल लेवल पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑयल के मामलात, ऑयल मार्केट, स्टेबिलिटी, ऑयल की रीच, इन सब चीज़ों को चेक करती है। ये सितंबर 1960 को बनी थी। ओपेक बगदाद में फाउंड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। अब अंगोला है, अंगोला का कैपिटल लुआंडा है। गैबन है, गैबन का कैपिटल लिब्रेविली है। मलेशिया है, मलेशिया कैपिटल कोलंबपुर है। अल्जीरिया है, अल्जीरिया कैपिटल अल्जियर्स है। To solve the problem of Sir Creek, which proposal Pakistan gave to India that India was rejected? सर क्रीक का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान ने इंडिया को कौन सा प्रपोज़ल दिया था जिसमें इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था? पाकिस्तान ने कहा था कि हम दोनों जाते हैं किसी भी आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास। फॉर एग्ज़ाम्पल वो यूएसए है, यूके है, रशिया है, चाइना है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या यूनाइटेड नेशन है। वहाँ उस फोरम पे हम इस मामलात को उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये बार बार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इशू ना बनता रहे, लेकिन इंडिया नहीं माना था। तो बी ऑप्शन आएगा, बोथ कंट्रीज शुड गो फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। जनरल जोसेफ डनफोर्ड बिलोंग्स टू यूएसए आर्मी। जनरल जोसेफ डनफोर्ड जो कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे यूएसए आर्मी की, 2015 से लेकर 2019 तक रहे। इस वजह से 20 के पेपर में ये आया है। तो डी ऑप्शन, यूएसए आर्मी। एंटोनिम ऑफ गुलिबल, गुलिबल कहते हैं सादा मिजाज या फिर सादा दिल इंसान। तो इसका एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम तो चालाक ही बनेगा, चालाक एस्ट्यूट को कहते हैं, एस्ट्यूट, चालाक, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 30 है, स्काई न्यूज़ इज़ द न्यूज़ टीवी चैनल ऑफ यूके। स्काई न्यूज़ चैनल कहाँ क्या है? यूके का है, डी ऑप्शन आएगा। इसी तरह बीबीसी भी यूके का है, बहुत ही फेमस है बीबीसी। और सीएनएन यूएसए का फेमस टीवी न्यूज़ चैनल है और अल जज़ीरा कतर का है। What does LED stand for? LED लाइट एमिटिंग डायोड। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है, LED की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, जो आप घर में लगाते हैं। LCD होता है और LED होता है। जो LCD होता है उसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले उसको कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED को लाइट एमिटिंग डायोड। 32 है, प्रोडा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट वाज पास्ड इन जनवरी 1949 में। प्रोडा कहते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। ये कब पास किया गया था? जनवरी 1949 को ये पास हुआ था, जिसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट कहते हैं, जनवरी 1949 को। इसने क्या किया था? इसने गवर्नमेंट को ये अलाउ किया था कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उस शख्स को जो कि गिल्टी या मिसकंडक्ट प्रूफ हो जाता है, जो कि मिसकंडक्ट करता है। तो ये एक्ट जनवरी 1949 में पास हुआ था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इन्हांस्ड अंडर 18th अमेंडमेंट। जो सूबाई ऑटोनॉमी है वो बढ़ी थी किस अमेंडमेंट के तहत? 18th अमेंडमेंट। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन्स सूबों को खुद मुख्तार कर दिया गया था। जेके इसको समझने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 18th अमेंडमेंट हुई थी 2010 में हुई थी, आसिफ अली जरदारी का दौर था उस वक्त।
और उस वक्त जो था सूबे इतने ज़्यादा आज़ाद नहीं थे। इसने क्या किया, 18th अमेंडमेंट को पास करके जो प्रेसिडेंट की पावर थी, प्रेसिडेंशियल पावर, उसे कम कर दिया था, वज़ीर आज़म के इख्तियारात को बढ़ा दिया था। इसने पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, नेशनल असम्बली और सेनेट को। इसने सूबों को ख़ुद मुख्तार कर दिया कि हर साल उन्हें, हर 5 ईयर बाद उन्हें उनका जो हिस्से का बजट होता है या हर साल एनुअल बेसिस पे वो उन्हें दे दिया जाना चाहिए, और वो अपने सूबे का नज़्म नस्क सारा सिस्टम खुद ही चलाएंगे। तो ये किस में हुआ था, 18th अमेंडमेंट में, जिसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी, आज़ाद किया गया था, इम्पावर किया गया था। पूंछ रिवर इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। पूंछ रिवर जो कि किसकी ट्राइब्यूटरी है, इसमें झेलम रिवर में आकर मिलता है। इंडियन हेल्ड कश्मीर से होता हुआ आज़ाद कश्मीर में आता है, फिर झेलम रिवर में शामिल हो जाता है। द मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फर्डिनेंड द हेयर ऑफ ऑस्ट्रियन थ्रोन बिकेम द इमीडिएट काज ऑफ विच वार। देखें, आर्चड्यूक फर्डिनेंड था, इसको समझने की ज़रूरत है। ये ऑस्ट्रिया के थ्रोन पे बैठने वाला था, मींस ऑस्ट्रिया का ये बादशाह बनने वाला था कुछ ही दिनों में, कुछ ही अरसे में। फिर ये विज़िट पे जा रहा था ऐसे ही, और रास्ते में अटैक कर दिया था, कुछ सर्बिया से लोग आए थे। सर्बिया के लोगों ने जब इस पे अटैक किया और इसे कत्ल कर दिया, फिर ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों इकट्ठे थे। उन्होंने सोचा कि ये अटैक जो है सर्बिया ने कराया है। अब ऑस्ट्रिया और हंगरिया ने सर्बिया के ख़िलाफ़ जंग लगा दी। अब सर्बिया के साथ जो 4 ममालिक थे वो उनके साथ खड़े हो गए, और जो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ 4 ममालिक थे ये इनके साथ आ गए। इस तरह वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुई, जो कि 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में जाके एंड हुई थी, जिससे बहुत ज़्यादा मैसिव तादाद में नुकसान हुआ था, अमवात हुई थी। शुको टावर इज़ लोकेटेड इन रशिया। ये एक टावर है बहुत लंबा सा, ये कहाँ पे है, शुको टावर इज़ लोकेटेड इन रशिया। रशिया कैपिटल मॉस्को है, फ्रांस का पेरिस है, इराक का बगदाद है, और ईरान का कैपिटल तेहरान है। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज़ बेसिक? बेसिक मीन्स बिगनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्टर, कोड। ये क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिक जिस तरह हाई लेवल है, लो लेवल है, बेसिक है, कोबाल्ट है, ये लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की जिसके थ्रू उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑप्शन आता है। इंडिकेट द इनडायरेक्ट फॉर्म। सलीम सेड आई डो नॉट ईट मैंगोज। अब देखें, डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट चेंज करना है। सेड के बाद क्या लगेगा, दैट। सलीम सेड दैट। आई और ही जो होते हैं ये सलीम में चेंज होते हैं। अब सलीम की जगह क्या आएगा, ही आएगा, ही। उसके बाद सेड है, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस वजह से हम आगे भी सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफ़र करते वक्त। ये इनडायरेक्ट की अलामात आपको बता रहा हूँ। ये मज़ीद डेप्थ में जब हम इंग्लिश पोर्शन करेंगे उसमें एक्टिवाइज, पैसिवाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत डीप तरीके से आपको रूल्स भी समझाऊंगा और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ये डिड नॉट आएगा क्योंकि सेड सेकंड फॉर्म है, आगे भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ये इंग्लिश का रूल है, कभी भी एक ही फ़िक्रे में पहले सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो जाए, आगे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ही डिड नॉट ईट मैंगोज़। इट इज़ हाई टाइम टू डू समथिंग मीन्स, इट इज़ हाई टाइम टू डू समथिंग मतलब ये हाई टाइम है कि आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं कर लें, इस चीज़ को पहले ही हो जाना चाहिए था। तो ए ऑप्शन आएगा, ऑलरेडी लेट, ये पहले लेट हो चुका है। इट इज़ हाई टाइम टू डू समथिंग, बहुत ज़्यादा पहले लेट हो चुकी है तो अब इसको हो जाना चाहिए, ऑलरेडी लेट। इन ह्यूमन बॉडी गॉल ब्लैडर इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सी ऑप्शन आएगा। ये एक झिल्ली नुमा थैली होती है जो सफरा को जिगर से हासिल करके जमा करती है।
ये कहाँ पे होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। गाल ब्लैडर बेसिकली पित्ते को कहते हैं, पित्ता। तो पित्ता कहाँ पे होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। On the call of Hijrat in 1920, to which country Muslims started migration? मुसलमानों ने माइग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था किसकी कॉल पे? कौन सी कंट्री थी जिसमें ये हिजरत स्टार्ट हुई? मुसलमानों ने हिजरत स्टार्ट करना शुरू कर दी, माइग्रेशन किया था अफ़गानिस्तान में 1920 में। अब ईरान का कैपिटल तेहरान है, अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है, बर्मा का अब नया नाम है म्यांमार। तो म्यांमार का कैपिटल है नेपादा। नेपादा इज़ द कैपिटल ऑफ म्यांमार। अब बर्मा जो है इसका पुराना नाम है, तो रंगून इसका उस वक्त कैपिटल हुआ करता था। ये पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था, अब ये अलहदा है, अब म्यांमार के नाम से है। Which enables us to send the same letter to different persons? इनमें से क्या चीज़ enables करती है कि एक ही सेम लेटर डिफरेंट पर्सनस को सेंड किया जा सके? ये मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। एक ही मेल जो है, अगर आप मेल मर्ज भी करेंगे तो ज़्यादा लोगों को आप एक ही मेल सेंड कर सकते हैं। तो मेल मर्ज सी ऑप्शन आता है। ग़ज़वा तबूक वाज फॉट अगेंस्ट रोमन्स। ग़ज़वा तबूक किसके ख़िलाफ़ लड़ा गया था? रोमन्स के ख़िलाफ़। बी ऑप्शन आता है। ये 9 हिजरी में लड़ा गया था। 9 हिजरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप सल्लम का आखिरी ग़ज़वा था। ये बार बार पूछते हैं कि आप सल्लम का लास्ट ग़ज़वा कौन सा था? तो ग़ज़वा तबूक हॉली प्रॉफिट का लास्ट ग़ज़वा था, 9 हिजरी को लड़ा गया। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट कॉजेज़ एनीमिया। ह्यूमन डाइट में अगर आयरन की कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अनीमिया। अनीमिया मीन्स खून की कमी, आयरन खून होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे गोइटर कहते हैं, गोइटर। ए ऑप्शन। और स्कर्वी क्या होती है? विटामिन सी की कमी हो जाए स्कर्वी हो जाती है। रिकेट्स की डिजीज़ कब होती हैं? जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, रिकेट्स की डिजीज़ हो जाती है, हड्डियों की बीमारी है जो कि। Fill in the blank. He knocked down the 2 bottles of milk in 10 minutes. Knocked down. Knock down कहते हैं शिकस्त देना, नीचे गिरा देना। He knocked down, उसने शिकस्त दे दी। 2 bottles of milk in 10 minutes. 2 बोतल 10 मिनट्स में तोड़ के उसने शिकस्त दे दी। किसी के साथ उसकी शर्त लगी हुई थी। इन विच पार्क मीनार पाकिस्तान इज़ लोकेटेड? ग्रेटर इकबाल पार्क में है मीनार पाकिस्तान। उसके आगे बादशाही मस्जिद है, फिर लाहौर फोर्ट है, साथ ही हैं। तो मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में है। सिनोनिम ऑफ ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी कहते हैं रोशनी देने वाली कोई भी चीज़, मशहूर शख्स। तो इसे सेलिब्रिटी कहते हैं। ए इज़ द राइट ऑप्शन। 50 का ए ऑप्शन राइट बनता है। अब आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ जो है मैं आपको यूरोप का मैप जो है उसका भी इसी तरह रिकॉर्डिंग करके सेंड करूँगा, क्योंकि उसमें भी कुछ बारीक चीज़ें हैं जिसको आप बार बार सुनेंगे, देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।